सबसे पहला तो ये कि हमारा जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है हम लोग उससे पहले टैब बना लेते हैं। सो आपके HTML के स्ट्रक्चर में आप लोगों को सबसे पहले आपका हेड लिखना होगा। हेड के बाद आपने HTML पहला टैग आ जाएगा। HTML के बाद आपको हेड टैग लिखना है और हेड टैग के अंदर आपने टाइटल टैग इंक्लूड करना है, ठीक है। और इस टाइटल टैग के अंदर आप आपके वेब पेज का टाइटल डिस्प्ले करोगे। फिलहाल अभी मैंने मेरे विंडो को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक इसमें मैं ब्राउज़र डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो भी हमारा आउटपुट आएगा वो दिखाई देगा, और दूसरे इसमें हम लोगों ने क्या किया है, हमारा टाइटल मीन्स हमारा कोड जो रहेगा हम लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे टेबल एग्जाम्पल इसे कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मेरा टाइटल है। देन इसके बाद हमारा हेड क्लोज हो जाएगा, तो मैं हेड को क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब सबसे सिंपल हेड के बाद हमारा आएगा बॉडी टैग ना। अब जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक्चुअली क्या होता है, बॉर्डर देना कंपलसरी नहीं होता है, बट होता ये है कि जब भी हम लोग हमारे पेपर में थोड़ा थ्योरेटिकल पर्पस के लिए टेबल को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें बॉर्डर एट्रीब्यूट डालना कंपलसरी होता है। ओके, इसका वैल्यू ऑफ 1 to 10 के बीच में आपको जो देना होगा आप लोग दे सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, देन उसके बाद बाकी कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं टेबल स्टार्ट कर लेता हूँ। टेबल स्टार्ट करने के बाद मैं लिख लेता हूँ मेरा TR। ओके, टेबल रो में एट्रीब्यूट्स होते हैं बट हम लोग फिलहाल यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। देन उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ TR के अंदर हमारा टेबल हेडिंग, जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेबल एग्जाम्पल, ये मेरा हेडिंग हो जाएगा /th, और इसी में मैं दूसरा एक और लिख लेता हूँ, मैं सिर्फ हेडिंग को टेबल लिख देता हूँ और यहाँ th लिख करके मैं लिख देता हूँ लिस्ट। ओके, टेबल लिखते कैसे मैं पहले तुम्हें बता, एक लिया टेबल और दूसरा लिया लिस्ट। ओके, मैं उसके नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं एक और रो क्रिएट कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मेरा टेबल रो। ये हो जाएगा आपका टेबल रो। जब भी हम लोग कोई टैग को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग टैग, और टैग को किसी इफेक्ट को या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमें अगर क्लोज करना होता है तो हम लोग एंडिंग टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ TD, जो कि टेबल डेटा है, इसको मैं लिख लेता हूँ 5 marks /TD। देन उसके बाद फिर से हम लोग TD यूज़ करेंगे और यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3 marks। ऐसे मैंने कुछ एक एग्जांपल ले लिया और इसके बाद मैं इस सेकेंड रो को भी क्लोज कर देता हूँ, दैट इज़ TR। ओके, सो ये बहुत बेसिक सा टेबल हुआ, जहाँ पे मैं /टेबल यूज़ कर लेता हूँ, जो टेबल टैग मैंने यूज़ किया था उसे क्लोज करता हूँ। देन उसके बाद हमारा बॉडी टैग क्लोज करेंगे। बॉडी के बाद सबसे लास्ट में आप आपका HTML क्लोज कर दीजिए। सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर टू राइट अ टेबल। सॉरी, मुझे यहाँ पे HTML क्लोज करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक आपका स्ट्रक्चर बन गया। हाँ बताइए, कहाँ पे हेड /हेड आएगा ना, यहाँ ना, मैं गलती से मिस्टेक से हो गया। ओके, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करना है, इसे हम लोग को इसे सिंपली सेव करना है, तो मैं फाइल में जाता हूँ, सेव करता हूँ। सेव मैं इसे फिलहाल मेरे डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ table.html। ये .html लिखना कंपलसरी है, अगर प्रॉपरली ये नहीं लिखोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं उसे ओपन कर लेता हूँ, जो मैं डेस्कटॉप में बना रखा हूँ। ये रहा मेरा टेबल का एग्जाम्पल, ठीक है। आप तक देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, जूम 200 है। ओके, ये 100% जूम है, इतने में शायद दिखाई नहीं देगा। सो आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैंने टाइटल दिया था टेबल एग्जाम्पल, तो ऊपर में देखिए यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रहा है टेबल एग्जाम्पल। ओके, वो आ गया आपका टाइटल, जो कि आपके टैब में दिखाई देगा। यहाँ थर्ड टैब जो है आपका मीटिंग, देन ये टेबल। अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर इक्वल टू कितना दे रखा है 5, तो ये बॉर्डर बोलने का मतलब ये आउटसाइड बॉर्डर जो थिकनेस आपको दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा। मैं इसका वैल्यू 1 कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, देन रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अब देखो एक नॉर्मल सा बॉर्डर आ गया है। ओके, बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको स्पेस जैसा दिखाई दे रहा होगा, क्या बोलते हैं आपके
दो सेल्स के बीच में, तो मैंने ऐसा कोई एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया है अभी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं पहले हम लोग। तो मैंने पहला रो स्टार्ट किया, टेबल रो, तो ये आ गया आपका फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकेंड रो। तो इन दोनों रोज को क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ा, टेबल क्रिएट करना पड़ा। टेबल के बाद मैंने टेबल रो लिया और रो में भी मैंने TH यूज़ किया। TH किस लिए, ये रहेगा आपका हेडिंग, और ऑटोमेटिकली देखिए ये सेंटर में आ चुका है, मैंने इसे सेंटर नहीं किया। ओके, सो ये हो गया टेबल हेडिंग। देन जैसे ही मेरा रो क्लोज हुआ, मैंने यहाँ पे मेरा रो क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे TR लिखा, ठीक है। TR किस लिए लिखा, हमने सेकेंड रो यहाँ पर स्टार्ट किया है। ओके, इस सेकेंड रो में आपके पास दो डेटा है। अभी टेबल हेडिंग और टेबल डेटा आप कब यूज़ करोगे, ये डिपेंड करेगा आपके टेबल हेडिंग और टेबल डेटा डिपेंड करेगा, ये आपको देख के समझना पड़ेगा उसकी थिकनेस के ऊपर। आप देख सकते हो हेडिंग बोल्ड होती है ऑलवेज, ओके, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारे कंटेंट थे 5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, तो ये 5 मार्क्स और 3 मार्क्स आ गया। जैसे ही मेरा रो कंप्लीट हुआ, मैंने /TR यूज़ किया और उसके बाद मेरा टेबल। सो एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है। ओके, अब यहाँ देखो मैं टेबल के आपको एट्रीब्यूट बता देता हूँ। जैसे बॉर्डर हम लोगों ने एक यूज़ किया, कितना, ओके, ये 300% पे है जी, ठीक है, मैं इतने रखता हूँ। टेबल बॉर्डर और इसके साथ में यूज़ करता हूँ सेल स्पेसिंग, इसको मैं लिख देता हूँ 5। ओके, मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ आप थोड़ा डिफरेंस देखिएगा, दिख रहा है कुछ डिस्टेंस आ गया, मैं इसको थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज सेल स्पेसिंग, और सेल स्पेसिंग बोलने का मतलब होगा दो सेल्स के बीच का डिस्टेंस। सो ये हम लोग हमारे सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग क्या करता है, ये आपके सेल की बॉर्डर और सेल की कंटेंट उसके बीच में, हाँ, तो यहाँ ध्यान दो आपको डिफरेंस दिखेगा। देन में क्या, उसका साइज़ नहीं बढ़ा एक्चुअली, हमने बॉर्डर और सेल के कंटेंट के बीच में कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड योर सेल पैडिंग, ठीक है। थ्योरेटिकल में आपको सेल पैडिंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लिख दिया तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। बट हाँ, अगर आपको वहाँ दिख रहा है कि वहाँ सेल पैडिंग है, जैसे अभी ये एक एग्जाम्पल हो गया, और इसी को मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि ये बहुत कंजेस्टेड है। ओके, अभी जो हम लोग देख पा रहे हैं वो काफ़ी क्या है, कंजेस्टेड है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग मान लो यहाँ पे सेल पैडिंग इंक्लूड कर देते हैं तो थोड़ा एक्सपांड हो जाता है, तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस खुद समझना पड़ेगा। तो पेपर में देख कर क्या आएगा, आपको प्रिंटेड होता है, यहाँ तो कंप्यूटर, इसलिए आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है, समझा इतना। सो ये था एक सिंपल सा टेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल पैडिंग हटा देता हूँ, या फिर ठीक है रहने हटा देता हूँ बेसिकली, ठीक है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आता है सेल स्पेसिंग के बाद, ये टेबल के एट्रीब्यूट के बाद सबसे इंपॉर्टेंटली सेल पैडिंग, कॉल स्पैन और रो स्पैन कैसे यूज़ करना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी टेबल को थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ। यहाँ मैं लिख लेता हूँ TR, मतलब मैं टॉप में एक रो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने TR टैग यूज़ किया, इसके अंदर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, तो TH लिख देता हूँ, और यहाँ यूज़ करता हूँ कॉल स्पैन, ठीक है। कॉल स्पैन की वैल्यू ले लेता हूँ 2। देखो यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 2 कॉलम्स और 2 रोज का हमारा टेबल बना हुआ है। ओके, तो कॉल स्पैन ले लिया, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया /TH। ओके, मुझे इसमें इतना ही चाहिए है, तो ये मेरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद मैं मेरे रो को क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा रो क्लोज हो जाएगा /TH। अब देखिए इससे क्या डिफरेंस पड़ता है। ओके, मैंने इसको सेव किया, यहाँ हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, क्या दिखाई दिया आप लोगों को, कुछ चेंज दिखा। देखो एक नया थर्ड रो हम लोगों ने तो इंक्लूड कर दिया, पहला रो मेरा यही था, एक मिनट, ये TR होना चाहिए, हाँ, ठीक है। सो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, ये हमारा हेडिंग मैंने लिया था इसलिए TH, ठीक है। और हमने कॉलम को स्पैन किया, मतलब 2 कॉलम्स को मर्ज कर दिया, ध्यान में आ गया। तो ये कैसे काम करता है समझाओ, ये होता है आपका कॉल स्पैन। अब हम लोग देखेंगे रो स्पैन का एग्जांपल। तो कॉल स्पैन के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ फर्स्ट रो में, मतलब मैं 3 कॉलम्स कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ TH, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के पहले चाहिए,
मैं यहाँ सिंपली लिख दूँ यस। देखो हम लोग टेबल जो बनाते हैं रो वाइज होगा, तो आपको रो वाइज टेबल को पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। पहली चीज़ है, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। ओके, सेकंड चीज़ ये ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप टेबल बना रहे हो तो उसमें सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग या फिर बॉर्डर तो कंपलसरी थ्योरी के लिए आपको देनी है। सेल स्पेसिंग देनी है या नहीं देनी है ये आपको एग्जाम्पल देख करके समझ में आएगा। हम लोग आगे थोड़ा कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ ये तो होगी दूसरी। तीसरी, हम लोग जो एट्रीब्यूट्स लगाते हैं सेल स्पैन, कॉल स्पैन और रो स्पैन, ये आता है आपके TH या TD के साथ। ठीक है, हम रोज TR के साथ किसी भी तरह का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते हैं। ओके, जैसे हम लोग तो टेबल का बॉर्डर वगैरह, टेबल रो का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो फिलहाल हमें वैसा कुछ नहीं करना है, ये ध्यान में आ गया आपको। तो मैं यहाँ पे एक सिर्फ सीरियल नंबर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे हर एक रो में मैं एक बना सकता हूँ। यहाँ पे अब टेबल हेडिंग इसको लिख लेता हूँ 1 TH, उसके बाद यहाँ पे ED, यहाँ जाएगा 2। ओके, सो मैं इसको सेव कर देता हूँ तो देखिए क्या लिखा जाता है। 3 कॉलम्स बन गए। अच्छा, ये हेडिंग में लिखा था, देखो हेडिंग जब लिखते हैं तो सेंटर में ऑटोमेटिक आता है। टेबल डेटा जो लिखोगे वो सेंटर में नहीं आएगा। ध्यान में आ गया? ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। मैं इसका हेडिंग कर देता हूँ। अब ध्यान रखना, अगर बोल्ड नहीं दिख रहा है पेपर में, इसी तरह से दिखाई दे रहा है लेकिन वो सेंटर में है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, जैसे यहाँ पे ये TD था, मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे सेंटर टैग यूज़ कर सकते हैं। ओके, हम लोग यहाँ सिंपली लिखेंगे सेंटर, इसके अंदर टेक्स्ट जो लिखना है होगा वो लिख लो /सेंटर। ओके, तो वो टेबल डेटा जो है वो आपको ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। दिखा, टेबल डेटा को अगर सेंटर करना होगा तो इस तरह से करोगे, टेबल हेडिंग ऑटोमेटिकली सेंटर में आता है। ध्यान में आ गया? समझा? नाउ ये तो हो गया सिंपल सा टेबल, जहाँ पे देखो अभी हम लोगों ने क्या किया, रो स्पैन और रो हमने कॉलम स्पैन यूज किया। फर्स्ट कॉलम तो ये है, फर्स्ट कॉलम आपका सीरियल नंबर वाला है। दूसरा कॉलम कौन सा आपका, टेबल, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मर्ज हो गया है वहाँ पे। ध्यान में आ गया? ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बाद में, पहले हमने कॉल स्पैन नहीं किया, पहले हमने एक हेडिंग लिखी, उसके बाद कॉलम को स्पैन किया। ठीक है, तो ऐसे ही एग्जाम्पल हम लोगों को पेपर में आते हैं। अगर मान लो ये कॉल स्पैन अगर मैं नहीं यूज़ करता तो हमारा टेबल सिंपल सा इस तरह से रहता। अभी थर्ड जगह पे कुछ नहीं आया, मुझे यहाँ कुछ लिखना पड़ेगा, TH कर देता हूँ। चलो सेव करता हूँ, देखो बॉक्स आ गया वहाँ। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है वहाँ कुछ लिखना है या नहीं लिखना है। अगर एम्प्टी चाहिए तो आप एम्प्टी लिखो, कुछ लिखना होगा तो आप लिख सकते हो। जैसे मैं टेस्ट लिख देता हूँ। ये बेसिक एग्जाम्पल होगा। ध्यान में आ गया? तो टेबल डेटा कब यूज़ करना है, टेबल रो कब यूज़ करना है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।